बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं। आज का हमारा जो एमसीक्यूज़ टॉपिक होगा वो टॉर्क से रिलेटेड होगा। तो टॉर्क से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, टॉर्क इज़ डिफाइन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर, फोर्स या वर्क। तो टॉर्क की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। तो नंबर सी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सेकेंड एमसीक्यूज है, द डैश फोर्सेस डू नॉट कॉज द रोटेशन, नॉन कंकरेंट, कंकरेंट, पैरेलल या नॉन पैरेलल। तो कंकरेंट फोर्स जो हैं वो रोटेशन को कॉज नहीं करती। तो नंबर बी ऑप्शन कंकरेंट करेक्ट होगा। नंबर थर्ड है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन, इम्पल्स, एंगुलर एक्सेलेरेशन या लीनियर मोमेंटम। तो टॉर्क जो है उसका तल्लुक बॉडी के किस एक्शन के साथ है। तो टॉर्क जो है वो बॉडी में एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है, उसको डिटरमाइन करती है। तो नंबर सी ऑप्शन एंगुलर एक्सेलेरेशन करेक्ट होगा। नंबर 4 है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाई हेड टू टेल रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग रूल। तो टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन राइट हैंड रूल करेक्ट होगा। नंबर 6 है, टॉर्क इज़ मैक्सिमम एट एंगल 90, 0, 30 या 45। तो टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं और एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो साइन थीटा जो है ये मैक्सिमम होता है एट एंगल 90 और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो टॉर्क इज़ मैक्सिमम एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास नंबर ए ऑप्शन मैक्सिमम 90 पे होगा, जबकि मिनिमम 0 डिग्री पे होगा। नंबर 6 है, इफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ आर इन द सेम डायरेक्शन देन द टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम 0 या पॉजिटिव। अगर आर और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो फॉर द सेम डायरेक्शन में ये दोनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल में एंगल 0 होता है और साइन 0 जो है ये 0 होगा। तो टॉर्क जो है वो आर एफ साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो फॉर द सेम डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन टॉर्क जो है वो 0 होगा। तो नंबर सी ऑप्शन जो है 0 करेक्ट होगा। नंबर 7 है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम नेगेटिव 0 या पॉजिटिव। तो बॉडी रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका जो टॉर्क है वो 0 होगा। नंबर सी ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। नंबर 8 है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क, मोमेंटम, पावर या टॉर्क। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो नंबर डी ऑप्शन टॉर्क करेक्ट होगा। नंबर 11 है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज along the position vector r parallel to the plane containing r and f, along the f perpendicular to plane containing r of f। तो टॉर्क जो है ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है जिनको हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। तो रिजल्टिंग वेक्टर टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर होगा r एंड f। तो हमारे पास नंबर डी ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर आर एफ करेक्ट होगा। नंबर 10 है, द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन या टॉर्क। तो टॉर्क इज डिटरमाइन द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर द रोटेशनल मोशन। तो नंबर डी ऑप्शन टॉर्क करेक्ट होगा। नंबर 11 है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू द पिवट पॉइंट देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट से पास करेगी तो उस सूरत में मूवमेंट आर्म जो है वो 0 होगा, और टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म 0 होगा तो फोर्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर पिवट पॉइंट से पास करेगी तो मूवमेंट आर्म 0 होगा, और मूवमेंट आर्म 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 होगी। तो हमारे पास जो नंबर डी ऑप्शन 0 जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 12 है, द करेक्ट रिलेशन ऑफ टॉर्क मैग्नीट्यूड इज आर एफ कॉस थीटा, आर एफ टेन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ सीकेंड थीटा। तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ और क्रॉस प्रोडक्ट आर एफ
साइन थीटा, तो इसकी मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा होगी। तो हमारे पास जो नंबर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 13 है यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन, न्यूटन मीटर, जॉल मीटर, किलोमीटर। तो टॉर्क जो है जब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट जो है ये न्यूटन मीटर होगा। तो नंबर बी ऑप्शन न्यूटन मीटर करेक्ट होगा। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, तो टॉर्क का यूनिट जो है ये न्यूटन मीटर है। न्यूटन जो है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मैथ मीटर लेंथ सेकंड टाइम, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। हमारे पास नंबर सी ऑप्शन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 15 है इफ़ डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी। अगर हम पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो टॉर्क की डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, रिवर्स, परपेंडिकुलर, सेम या नॉन ऑफ दीज। तो टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। अगर हम दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो माइनस आर मल्टीप्लाई बाई माइनस एफ, माइनस इंटू माइनस प्लस आर क्रॉस एफ, तो देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन। अगर हम दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो नेट रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। तो हमारे पास नंबर सी ऑप्शन सेम करेक्ट होगा। नंबर 16 है टॉर्क डिपेंड अपॉन फोर्स ओनली, मोमेंट आर्म ओनली, मास ओनली, या फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, तो ये फोर्स पे भी डिपेंड करती है और मोमेंट आर्म दोनों पे डिपेंड करती है। तो नंबर डी ऑप्शन फोर्स एंड मोमेंट आर्म करेक्ट होगा। नंबर 17 है अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्टिंग टॉर्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन या मूवमेंट आर्म। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उस डायरेक्शन को हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 18 है इफ़ अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ spinner of 10 cm to open a net, then the length of spinner when the force applied on is 60 Newton is 25 cm, 80 cm, 40 cm या 50 cm। फर्स्ट फोर्स 150 न्यूटन है और फर्स्ट मोमेंट आर्म जो है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। सेकंड फोर्स की वैल्यू जो है वो 60 न्यूटन है। तो सेकंड मोमेंट आर्म की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, F1 150 मल्टीप्लाई L1 10, F2 60, L2 फाइंड करना है। 150 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू L2। 150 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो L2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट होगा। नंबर 19 है द बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स या लॉ ऑफ मोमेंटम। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है कि अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें उनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो तो वो रिजिड बॉडी है बाय अप्लाइंग ऑफ फोर्स। तो नंबर सी ऑप्शन फोर्स करेक्ट होगा। नंबर 20 है मोमेंट आर्म जो है ये इट इज कॉल्ड द पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस, ऑल ऑफ दी। मोमेंट आर्म इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो नंबर बी ऑप्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेक्ट होगा। नंबर 21 है फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर देन टॉर्क इज। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो 120 न्यूटन है और मोमेंट आर्म जो है ये 9 सेंटीमीटर है। तो टॉर्क जो है वो होगा टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 9/100 मीटर। फोर्स 120, मोमेंट आर्म 9/100, 0 कैंसिल, तो 12 मल्टीप्लाई 9/10, 108/10, तो ये 10.8 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास जो नंबर बी ऑप्शन है 10.8 न्यूटन मीटर करेक्ट होगा। इफ फोर्स इज मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म वी गेट मोमेंटम, डिस्टेंस, टॉर्क या इनर्शिया। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। तो हमारे पास जो नंबर सी ऑप्शन है टॉर्क ये करेक्ट होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म इज़ 0 देन टॉर्क इज, अगर मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क जो है ये प्रोडक्ट है फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो प्रोडक्ट में एक भी वैल्यू 0 हो तो सारा आंसर 0 होता है। तो नंबर बी ऑप्शन 0 करेक्ट होगा।
नंबर 24 है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिप्रेजेंट बाय द फार्मूला L क्रॉस F, L प्लस F, L माइनस F, L ओवर F। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। तो नंबर ए ऑप्शन L क्रॉस F करेक्ट होगा। नंबर 25 है द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट रेडियस, सर्कमफ्रेंस, लेंथ या विड्थ। तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो नंबर सी ऑप्शन लेंथ करेक्ट होगा। 26 है अ स्टोन ऑफ m mass tied to the string of length L is rotating along a circular path with constant speed v. The torque on the stone is 0 mvl mv over l mv square over l। तो एक वो स्टोन जिसका मैस जो है वो m है और वो एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l के साथ अटैच है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v। ड्यू टू मोशन इन सर्कुलर पाथ इसका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है स्ट्रिंग का वो सेंटर से पास होगा। तो सेंटर से पास होने की वजह से मूवमेंट आर्म ज़ीरो होगा और मूवमेंट आर्म ज़ीरो होने की वजह से टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो नंबर ए ऑप्शन ज़ीरो करेक्ट होगा। 27 है टॉर्क इज अ डैश मोमेंट ट्विस्टिंग शेयर बेंडिंग या कपल। तो टॉर्क जो है वो एक ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो नंबर ए ऑप्शन ट्विस्टिंग करेक्ट होगा। नंबर 28 है ट्विस्टिंग मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड द रेडियस, डायरेक्शन, वेलोसिटी, फोर्स या एक्सेलरेशन। ट्विस्टिंग मोमेंट इज द टॉर्क एंड टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद द मोमेंट आर्म। तो नंबर सी ऑप्शन फोर्स करेक्ट होगा। नंबर 29 है डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टॉर्क, हेलिकल स्प्रिंग, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, बेलोज या डायाफ्राम। तो टॉर्क को मेजर करने के लिए हम फ्लैट स्पाइरिकल स्प्रिंग यूज़ करते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 30 है फॉर मेजरिंग टॉर्क इन रोटेटिंग पार्ट्स इन मशीन यूज एक्सेलरोमीटर, डायनामोमीटर, टैकोमीटर या नन ऑफ दीज। तो इन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन जो टॉर्क को डिटरमाइन करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है वो डायनामोमीटर है। तो नंबर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा।